गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जीटा लाइव में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान जीडीएस में जो पोस्ट ऑफिस में जो जॉब्स निकली हैं 3200 के अप्रोक्स, इनकी डिटेल्स। तो देखिए यहाँ पे जो मैंने वेबसाइट खोल रखी है, ये इसकी वेबसाइट है। वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दिया जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं वेबसाइट है appost.in। तो ये जो लिंक है मैंने कॉपी करके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो वहाँ से आप इसको खोल सकते हैं। इस वेबसाइट में आप सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे नोटिफिकेशन, डाउनलोड नोटिफिकेशन में आप जाएंगे तो अभी जो इनमें ओपनिंग है जिन जिन सर्कल में, उनका आप यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। तो राजस्थान सर्कल का यहाँ पे ये दिख रहा है आपको 3262 पोस्टों के लिए। इस पर क्लिक करके आप यहाँ से जॉब का नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद में देखेंगे आप रिजल्ट भी आपको यहीं पर मिलेगा, इसी वेबसाइट के ऊपर। जहाँ का रिजल्ट रिलीज हो चुका है जिन सर्कल का, वो भी यहाँ पे डाला हुआ है। जिनका प्रोसेस में है वो भी यहाँ पे डाला हुआ है। दूसरी बात, यहाँ से देखेंगे आप रजिस्ट्रेशन भी आपको इसी से करना है। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन यहाँ से करना है आपको इस पर। इसके बाद में आपको पेमेंट यहाँ से करना है। आप ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं और ऑफलाइन भी पे कर सकते हैं। ये सारी डिटेल आपके नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। यहाँ से जो इसकी स्टार्टिंग डेट है वो 22/6 से है और जो एंड डेट है वो 21/7 है। तो मैं यहाँ से जो इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है उसको ओपन कर लेता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन फॉर पोस्ट द ग्रामीण डाक सर्विस साइकिल सेकंड 2019-2020 राजस्थान सर्कल। तो यहाँ पे जो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड किया है वो राजस्थान सर्कल का डाउनलोड किया है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं सबसे पहले जॉब प्रोफाइल। यहाँ पे जॉब निकली हुई है, ये 2 प्रोफाइल के लिए जॉब निकली हुई है। एक तो ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको यहाँ पे बोला गया है BPM। आपको याद रखना है, यहाँ पे बोला गया इसको BPM, क्योंकि ये आपको जॉब क्लासिफिकेशन में आपको देखना पड़ेगा। और जो सेकंड यहाँ पे जो प्रोफाइल है वो देखते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, यानी कि ये 2 पोस्टों के लिए यहाँ पे जॉब निकली हुई है। एक तो BPM के लिए और जो दूसरी निकली है वो निकली है ABPM, A फॉर असिस्टेंट, यानी कि असिस्टेंट पोस्ट मास्टर के लिए। ये 2 यहाँ पर जॉब है। आगे इसमें देखते हैं, देखिए यहाँ पे इसके बाद में लिखा हुआ है सैलरी, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग इसमें सैलरी है। जो मिनिमम सैलरी यहाँ पे बताई गई है, जो BPM है यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर, उसकी सैलरी यहाँ पर 12,000 रुपये 4 घंटे का मिनिमम यहाँ पे आपके लिए 4 घंटे जो वर्कलोड रहेगा उसके 12,000 रुपये है। ये लेवल 1 के सिटी के लिए है। और इसके बाद में बात करें लेवल 2 का, अगर यही होता है तो वहाँ पे इसके लिए मिलेगी आपको, ये मिनिमम है यहाँ पर, सेकंड जो होगा उसके लिए 14,500 रुपये। इसके बाद हम देखते हैं असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, इसके लिए 10,000 रुपये और ये दूसरा जो साइकिल है उसके लिए यहाँ पर 12,000 रुपये, यानी कि सिटी के हिसाब से वेरी करेगा। 4 घंटों के लिए मिनिमम 12,000 रुपये और 14,500। ये दोनों पोस्टों के लिए अलग अलग यहाँ पे सैलरी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ये 4 आवर के लिए सैलरी है। उसके बाद में अपन देखते हैं नीचे मिनिमम यहाँ पे अपन एज की बात करें दोस्तों, तो एज यहाँ पर जो कैलकुलेट की जाएगी वो 22/6/2020 को यहाँ पर एज कैलकुलेट की जाएगी। 18 से 40 साल उम्र होनी चाहिए इस डेट को। इसके बाद में जो एज का रिलैक्सेशन होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग है, ना कि इसमें स्टेट गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि जो यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट लगने वाला है, कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का लगने वाला है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग जो छूट दी गई है आपको, वो दी गई है 5 साल किसके लिए, ST/SC के लिए, और OBC के लिए 3 ईयर, यानी कि जो अदर बैकवर्ड क्लास के हैं उनके लिए 3 साल की यहाँ पे छूट दी गई है। इसके अलावा जो कुछ EWS वाले हैं उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। EWS जो जनरल में एक अलग से कैटेगरी बनी हुई है, उनके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है यहाँ पे, नो एज रिलैक्सेशन। इसके बाद में देखते हैं PWD और जो फिजिकल हैंडीकैप होते हैं उनके लिए 10 ईयर्स है। जो OBC का PWD है उसके लिए 13 साल है और जो ST/SC का PWD है उसके लिए 15 साल का प्लस मिलेगा, यानी कि 40 में आप ये चीज़ें आप रिलैक्सेशन वाली जोड़ देंगे आप अपनी कैटेगरी के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर 10th क्लास मांगी गई है। और 10th क्लास में आपके पास में मैथमेटिक्स सब्जेक्ट कंपलसरी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास में इंग्लिश सब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर मैथ प्लस इंग्लिश कंपलसरी है। और एक जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपकी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए, यानी कि आप जिस क्षेत्र का अप्लाई करने जा रहे हैं उस क्षेत्र के हिसाब से ये मांगी गई है। तो ये जो आप लोकल लैंग्वेज की बात करें, अगर राजस्थान की अपन देखें तो देखो यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल से आप आपकी जिस सर्किल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए लोकल लैंग्वेज आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे बात करें लोकल लैंग्वेज की, तो राजस्थान देखो यहाँ पे है राजस्थान सर्कल। तो राजस्थान सर्कल में आपको क्या कंपलसरी चाहिए, हिंदी, यानी कि 10th क्लास में अब आपके पास क्या क्या होना चाहिए, मैथ होनी चाहिए, इंग्लिश होनी चाहिए और हिंदी होनी चाहिए।
इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि लैंग्वेज हर एक स्टेट की अपनी अलग अलग होती है। जैसे राजस्थान में लोग संस्कृत लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, हिंदी लेते हैं, तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है वो मैथ, इंग्लिश और हिंदी का कॉम्बिनेशन मांगा गया है। किसके लिए? राजस्थान के लिए। इसके बाद देखते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन का हो गया आपके। इसके बाद में कंपलसरी नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज, वही हो गया आपके पास में कि जो लैंग्वेज है उसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो 10th क्लास में होनी चाहिए आपके पास। इसके बाद में देखते हैं बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग। हाँ, ये इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं से कम 60 आवर का, 60 घंटों का एक कंप्यूटर कोर्स किया होना चाहिए। अब यहाँ पे ये कंपलसरी नहीं है कि वो RSCIT हो आपके पास। देखिए वो किसी भी आपका यहाँ पे किसी भी संस्थान से हो सकता है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट का संस्थान यानी कि डोएक से हो सकता है आपका, जहाँ पे CCC वगैरह करवाता है, O लेवल करवाता है, A लेवल करवाता है। स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, यानी कि आपके पास RSCIT है, वो भी चलेगा। किसी यूनिवर्सिटी से आपने कोर्स कर रखा है, वो भी चलेगा। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से किया हुआ, ये इसमें सबसे अच्छी बात है कि आप अपने किसी भी नज़दीकी प्राइवेट सेंटर से भी 16 आवर्स का आपने अगर अचीव कर रखा है कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 12th क्लास में कंप्यूटर क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। 12th क्लास में जिनके पास कंप्यूटर सब्जेक्ट है उनको किसी अलग से सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन इसमें देखते हैं नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, व्यक्ति को साइकिल, स्कूटर वगैरह चलाना आना चाहिए। इसके बाद में देखते हैं अगली जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक EWS दिया हुआ है कि EWS में केवल जनरल वाले कैंडिडेट ही केवल किस में अप्लाई कर सकते हैं? EWS में अप्लाई कर सकते हैं। OBC, ST, SC वाले EWS में नहीं जा सकते। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट इसमें अकोमोडेशन यानी कि रहने की बात की गई है। इसमें कहा गया है आपको रहने के लिए आपको अकोमोडेशन प्रोवाइड करवाया जाएगा जिस भी ब्रांच में आपकी जॉब लगेगी। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कुछ ये दिया हुआ है कि आपको जो डिसेबल लोग हैं वो किस किस कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि कौन किससे डिसेबल है तो वो किस कैटेगरी में आएगा। क्योंकि ये आपको जब आप सीट आप देखोगे तो वहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आप किस चीज़ से विकलांग हैं, आप उसी की सीट वहाँ पर देखें, तो यहाँ से आप उसको मैच करा सकते हो। नेक्स्ट है इसमें मेथड ऑफ मैनेजमेंट क्या है, पूरा प्रोसेस रहेगा, ये ऑनलाइन प्रोसेस होने वाला है, कंप्लीटली ऑफलाइन प्रोसेस नहीं है इसमें। नेक्स्ट अगर अपन बात करें यहाँ से, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट सिलेक्शन क्राइटेरिया, यानी कि इसमें जॉब किस बेसिस पे मिलने वाली है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पे जॉब मिलने वाली है वो 10th के मार्क्स के बेस पे मिलने वाली है। दूसरी बात, हायर एजुकेशन को कोई वेटेज नहीं दिया जाएगा, चाहे आपने हायर एजुकेशन में कुछ भी कर रखा हो, केवल इनको मतलब किससे है कि 10th क्लास में आपके कितने % मार्क्स हैं। 10th के मार्क्स के हिसाब से यहाँ पर मेरिट बनेगी और उसके हिसाब से यहाँ पर जॉब दी जाएगी। दूसरी चीज़, जिन लोगों के जैसे कि मार्कशीट में परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, जिनके ग्रेड लिखा हुआ है सॉरी, या फिर जिनके CGP वगैरह लिखा हुआ है, उनको अपने परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसका जो फॉर्मूला होता है अपने मार्कशीट के पीछे लिखा होता है, या फिर 9.5 का मल्टीप्लाई करके अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यानी कि इनको मतलब है परसेंट से, ना कि आपकी ग्रेड और CGPA वगैरह से। दूसरा, अगर सेम परसेंट दो कैंडिडेट्स की होती है, जैसे 75% दो कैंडिडेट्स की है, OBC की भी है, जनरल का भी है, ST SC का भी है, और अगर OBC के भी सेम के हैं तो फिर क्या देखा जाएगा उनमें? डेट ऑफ बर्थ। जिसकी डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा, यानी कि जो पहले जन्मा होगा उसको पहले जॉब दी जाएगी, जो बाद में जन्मा होगा उसको बाद में जॉब दी जाएगी। तो उसके लिए ये यहाँ पे कंप्लीट लिखा हुआ है इसमें। साइकिलिंग नोटिफिकेशन, ये साइकिल होती है अभी जो राजस्थान में निकला हुआ है, सेकंड साइकिल का निकला हुआ है। टाइम पे फर्स्ट साइकिल, सेकंड साइकिल, इस तरह से साल में 2 बार यहाँ पे बताया गया है कि साल में 2 बार या जितने टाइम भी निकलता है। तो अभी जो साइकिल है वो सेकंड साइकिल के लिए यहाँ पे जॉब निकली हुई है। अगली बात करें अप्लाई कैसे करना आपको। अप्लाई का मैंने बताया आपको कि जो इसकी होम वेबसाइट है indiapostooffice.gov.in, या फिर आप appost.in/GD ऑनलाइन, इसके ऊपर इसका डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है लिंक आपके लिए। और जो ये आपके लिए अवेलेबल रहेगा, ये 22/6 से लेकर 21/7 तक इसका अवेलेबल रहने वाला है आपको फॉर्म फिल करने के लिए। इन सब चीज़ों का ध्यान देना। आपको नाम कैसे लिखना, आपको कैपिटल लेटर में आपको नाम लिखना है जो 10th क्लास के अकॉर्डिंग है। ये सब कॉमन चीज़ें हैं। मोबाइल नंबर आपको डालना है, एक यूनिक मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन के लिए, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, ये सब चीज़ें क्लियर है। अगर किसी को इनमें कोई प्रॉब्लम है तो आप
नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिसमें आपको इसका सॉल्यूशन बता दिया जाएगा अगर किसी चीज़ में किसी को प्रॉब्लम है तो। दूसरी चीज़ दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है ये ऑथेंटिकेट नोटिफिकेशन है। ऐसा ही नहीं कि आपको कुछ भी कह दिया गया कि इसके परसेंट पे होगी, इतनी जॉब है, ये है। तो आप जब भी किसी भी जॉब के बारे में आप देखें तो आप उसका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें उसकी मेन वेबसाइट से, ना कि आप किसी ब्लॉग वगैरह से डाउनलोड करें। क्योंकि ब्लॉग वगैरह में क्या होता है, कोई भी मेरे जैसा इंसान वहाँ पे लिखता है तो जो भी वो अपने हिसाब से कुछ भी डाल देता है, तो आप उनके ऊपर बिलीव ना करें। आप ऑफिशियल वेबसाइट से उसका ऑथेंटिक नोटिफिकेशन डाउनलोड करें और उसको पढ़ें आप टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए, यानी कि क्या उसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट फीस की बात करते हैं। तो फीस है जो आप इसकी दो तरीके से आप इसमें पे कर सकते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। ऑनलाइन आपको सीधा एटीएम कार्ड वगैरह, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग से आप पे कर सकते हैं मेन वेबसाइट के ऊपर ही। अगर आपको ऑफलाइन पे करना है तो आपको नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में जाकर जमा करानी पड़ेगी। उसके लिए जो पोस्ट ऑफिस की लिस्ट है वो भी होम इस वेबसाइट पे दी हुई है। दूसरी बात करें कि फ़ीस कितनी है इसकी। देखो जो फीस है इसकी ओबीसी, जर्नल, ईडब्ल्यूएस, मेल और ट्रांसजेंडर, इन सब कैटेगरियों के, इनके लिए 100 रुपये है। कितने ऑप्शन के लिए? 5 ऑप्शन के लिए। 5 ऑप्शन अगर आप फिल करते हो तो, अगर इससे ज़्यादा आप ऑप्शन करते हो तो वो 100 के मल्टीप्लाई में फीस इंक्रीज होती जाएगी। और जो दूसरी बात करें फीस का जो एजप्शंस है, यानी कि फीस आपको पे नहीं करनी है, वो यहाँ पर एसटी, एससी और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई फीस नहीं है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो पेमेंट ऑफ फीस एडजस्टेड फॉर द ऑल फीमेल कैंडिडेट्स, यानी कि फीमेल तो सभी, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल किसी के भी हों, उनके लिए यहाँ पर क्या गई है, एडजस्टन किया गया है कि आपको उनसे फीस नहीं ली जाएगी। अगले देखते हैं इसमें जो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं उनकी स्कैन कॉपी आपको अपलोड करनी पड़ेगी, जो या तो आपको जेपीजी फॉर्मेट में या फिर जेपीईजी फॉर्मेट है, यानी कि इमेज होनी चाहिए। उसका साइज भी यहाँ पे दिया हुआ है, आप कंप्लीट इस नोटिफिकेशन में पढ़ सकते हैं। आप क्या क्या अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट, 10th की मार्कशीट करनी है आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए प्रूफ करना है, तो जिसमें 10th की मार्कशीट कर सकते हो, या फिर आपके पास जो भी बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में देखो कंप्यूटर सर्टिफिकेट है, उसकी भी आपको क्या करनी पड़ेगी, इमेज अपलोड करनी पड़ेगी। कम्युनिटी सर्टिफिकेट यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी का जो भी आपके पास में, उसको भी आपको इमेज फॉर्मेट में यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फोटो अपलोड करनी पड़ेगी, सिग्नेचर अपलोड करनी पड़ेगी। जो लोग पीएच में आते हैं उन लोगों को पीएच सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। जो ट्रांसजेंडर, उनको ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आप ये सब पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को प्रॉब्लम है तो ऑफिशियल इसकी मेल आईडी यहाँ पे दी हुई है, इस पर आप मेल कर सकते हैं, या फिर हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कॉल करके अपनी कोई भी क्यूरी है वो पूछ सकते हैं। और अगर किसी को टेक्निकल इश्यू आ रहा हो, जैसे कि आप इमेज वगैरह अपलोड कर रहे हो वो नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए आपके पास में एक दूसरी मेल आई डी दी हुई है। जर्नल क्यूरी के लिए ये है, और जो टेक्निकल इश्यू है, जैसे वेबसाइट नहीं चल रही हो, इस तरह की कोई इश्यू है, तो आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे यहाँ पे जो दिया हुआ है स्टार्टिंग डेट वगैरह आपको बता दी, 22 से स्टार्टिंग है। एंड डेट आपको बता दी है, 21/7 इसकी एंड डेट है। दूसरी यहाँ पे जो अब ये दिया हुआ है, ये आपको बताया गया है कि कौन से पोस्ट ऑफिस में कितनी जॉब्स खाली हैं। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस के हिसाब से ही इसमें चॉइस फिल कर सकते हैं, यानी कि मैक्सिमम आप कितनी 25 चॉइस इसमें फिल कर सकते हो दोस्तों। आप अपने हिसाब से 25 चॉइस फिल करो, जहाँ पे आपको प्रेफरेंस के हिसाब आपको जॉब दी जाएगी। तो ये देखने के लिए यहाँ पर पूरी एक लिस्ट दी हुई है, ये आप देख सकते हैं। जैसे कि अजमेर हेडक्वार्टर है, यहाँ पर एक पोस्ट है और ये एसटी कैटेगरी की है। पे स्केल इसका 10 होगा, यानी कि यहाँ पर जो ये पोस्ट है वो असिस्टेंट पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। 2 तरह की पोस्ट अपने देखी थी वहाँ पर, एक तो ABPM और दूसरी देखी थी अपन ने यहाँ पे, देखो ये रहा BPM। तो ये कैसी है, यहाँ पर अजमेर में हेड ऑफिस में दूसरी पोस्ट है, तो इसकी सैलरी यहाँ पर 12,000 रुपये होगी। तो ये आप इस पूरी टेबल से आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो पूरी टेबल है, आप नोटिफिकेशन जो नीचे डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप अपने हिसाब से इसको देख सकते हैं और अपने उसके अकॉर्डिंग ही चॉइस पर हैं जब आप अप्लाई करें। इसके अलावा देख लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट। हाँ, लास्ट पेज में आप देखेंगे टोटल जो पोस्ट है इनको समराइज़ किया हुआ है। यहाँ पर कम्युनिटी वाइज पोस्टों की डिटेल यहाँ पे दी हुई है। EWS कैटेगरी में 278 पोस्ट हैं, OBC की 348 पोस्ट हैं, अनरिजर्व की 1527 पोस्ट हैं, और ये सब आपके PH के हिसाब से हैं, यानी कि आप जिस कैटेगरी के विकलांग है उसके हिसाब से ये पोस्टें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और अगर लगता है आपको कि इस चैनल पर अच्छी इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।